पंकज जी, लता जी के साथ डुएट गाना जी, और लता जी के साथ डुएट के बाद का जो इंटरेक्शन, जो बातचीत, जी, जी। उसके अगर कुछ अंश आप हमारे आज इस मंच पर साझा कर सके, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प है। आप जैसे बहुत ही कम इस वक्त गायक हैं जो इस तरह की यादें संजो सकते हैं जो लता जी से उस वक्त, उस दौर से जुड़ी हुई हों। लता जी के साथ जो मैंने गाने गाए, 3 गाने, उसमें से सबसे ज़्यादा जिसको कहें लोगों ने बहुत पसंद किए। और लेकिन मेरी ये, आई वुड से कि ये मेरी बदकिस्मती है कि ये तीनों गाने मैंने लता जी के साथ जो गाए, उन गानों में जब भी मैं स्टूडियो पहुंचा तो पता चला कि लता जी अपना पार्ट डब करके चली गई हैं। लेकिन लता जी से एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध कि मैं पहली बार लता जी को जब मैं कॉलेज में था तब मिला था, 1969। अब आप सोचिए कि राजकोट में जो लड़का लता जी के गाने गाता है, सुन के बड़ा हुआ है, गुरु मानता है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनसे मुलाकात होगी। लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट, 1969 में पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुंबई में एक बहुत फेमस ऑडिटोरियम है रंग भवन करके, तो दिस वाज समवेयर इन 70, आई थिंक 1970-71। तो रंग भवन में एक प्रोग्राम लता जी खुद कर रही थी टू रेज फंड्स फॉर अ सोशल कॉज, और उसमें लता जी का उस दौर में जो शायद आपने न्यूज़ चैनल पे भी चलाया था वो गाना कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तो आई हर्ड हर सिंगिंग लाइव। ये गाना मैंने पहली बार लता जी से स्टेज पे सुना लाइव। तो आप सोच सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट कि पहली बार मैं उनको देख रहा था और पहली बार मैं उनको ये गाना गाते हुए देख रहा था। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने मेरे गज़लों के क्षेत्र में मैंने अपना नाम किया। और लता जी वॉज अ वेरी, शी वॉज वन पर्सन हु इज tremendously intelligent, and she was very observant, very intelligent. तो उनको पूरी दुनिया के बारे में सब मालूमात होती थी कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा गा रहा है। अच्छी पकड़ थी सब सब्जेक्ट में उनकी, जी, मतलब पॉलिटिक्स तो में भी रुचि थी, क्रिकेट में भी थी, जी, संगीत में तो थी। हाँ जी, तो उनको ये मालूम था कि ये पंकज क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है। तो हर साल उनके वहाँ, लता जी के वहाँ गणेश जी की स्थापना होती है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि गणपति का बहुत महत्व है। और बाद में मुझे एक बार जब मैंने लता जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशन जो है, ये परंपरा जो है, वो 84 साल पुरानी परंपरा है। उनके पिताजी ने शुरू की थी ये परंपरा और लता जी ने ये परंपरा कंटिन्यू की। तो हर साल ये होता था कि मेरा उनके घर गणपति में जाना होता था हमेशा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनके घर जाए गणपति दर्शन के लिए उनसे वो मिले। अच्छा। बट मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां, लता जी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट के कहीं ना, और आई वुड से वी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट, आई वुड पुट इट द अदर वे अराउंड, मुलाकात हो जाए, कि उनसे मुलाकात हो जाए।